नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्प्रीतये तद्ध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं और यह जो प्रसंग है यह है अभिवादन का, कि जो हमारे आचार्य हैं जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम वो वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, अथवा लौकिक विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। लौकिक विद्याओं में जो कलाएं हैं अनेक प्रकार की वो भी हैं, और आज आधुनिक समय में भी जो विज्ञान है, मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या जो है मैनेजमेंट है आदि, जो भी जिसको हम शिक्षा का स्वरूप कह सकते हैं, तो जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उन सभी को प्रणाम करना शास्त्र के दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो दोनों बार प्रणाम करने की विधि बतलाई गई कि आप जिस समय अध्ययन के लिए उपस्थित होते हैं उस समय पहले उनको प्रणाम करें, और जब अध्ययन समाप्त होता है तब भी प्रणाम करें। प्रणाम करने का मतलब ये नहीं है कि सर्वत्र आप चरण स्पर्श ही करें, क्योंकि जब बड़ी कक्षाएं होती हैं तो सबके द्वारा उसमें आचार्य का पादस्पर्श संभव नहीं हो पाता है समय आदि की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से। तो इसलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, जिसको हम कहते हैं कर सिर संयोगानुकूल व्यापार, जिसको हम लोग इस तरह से, और ये प्रणाम की मुद्रा है, ऐसे हम लोग जिसको संपुटित कमल कहते हैं। कमल जब खिला नहीं रहता है तो ऐसे रहता है, जो खिल जाता है तो ऐसे हो जाता है। तो संपुटित कमल के समान अपने हाथ की अंजलि को हम बनाएंगे और सिर से ऐसे लगा करके उनसे प्रणाम कर सकते हैं। अपना नाम लेके प्रणाम करने की विधि है, परंतु वो प्रणाम करने की विधि आधुनिक समय में अगर संभव नहीं है और उसकी भी विधि का एक अलग स्वरूप है, तो गुरवे नमः ऐसा कह करके उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। ये भी शास्त्रीय विधि के अंतर्गत है और सामाजिकता के आधार पर उचित है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रीय प्रणाम की विधि एक दूसरी है, जो उसी व्यक्ति को वो प्रणाम होता है जो शास्त्र को जान करने वाला है और आपके प्रणाम का शास्त्रीय विधि पूर्वक उत्तर दे सकता है। उसके विधि में बतलाते हैं कि अभिवादन की विधि यह है, अभिवादात परम विप्रो जायांसम अभिवादयन असौ नाम अहम अस्तीति स्वम नाम परिकीर्तयेत्। जब कोई व्यक्ति किसी भी अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ को अभिवादन करता है तो अभिवादन के समय उसको चाहिए कि अपना नाम ले। जैसे अभिवादये भवन्तम देवदत्त अहम हो, ऐसा एक शब्द बनाया जाता है और उसमें गोत्र नाम का भी विचार है कि फला गोत्रः फला नाम अहम अमुक नाम अहम भो गुरो त्वाम अहम अभिवादये, ये शब्द हैं। यदा जैसे कोई गोत्र है, अमुक गोत्रः अमुक नाम अहम भो गुरो त्वाम अभिवादये, ऐसा एक शब्द बनाया जाता है अभिवादन के लिए। तो असौ नाम अहम,
एक लिखा, असौ मैं इस नाम का हूँ और वह नाम वाला व्यक्ति आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरह से उसमें प्रदर्शन भी आवश्यक है। और ये निश्चित है कि अपने ज्येष्ठ को प्रणाम करना है। ज्येष्ठ में कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने कल निवेदन किया था कि अपने बड़े भाई भी हो सकते हैं, अपनी माता भी हो सकती है, अपने पिता भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ आदि जो भी हमारे श्रेष्ठ संबंधों में हैं, जिनको हम प्रणाम में जो हमारे हैं गुरुजन हैं, उन सबको हम प्रणाम कर सकते हैं। गुरु शब्द का दोनों अर्थ होता है। गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, गुरु का अर्थ ज्ञान देने वाला भी होता है। और जो श्रेष्ठ होता है कहीं न कहीं किसी रूप में तो ज्ञान देता ही है, इसलिए सब गुरुवत होते हैं। तो सबके प्रणाम की विधि है। और उसी तरह से जो ऐसा व्यक्ति है कि जो जैसे आप अगर बोलेंगे प्रणाम करते समय कि अमुक गोत्र अमुक शर्मा हम भो गुरो त्वाम अभिवादय, तो ये जो जानकार व्यक्ति है जो प्रत्यभिवाद वाक्य को बोलेगा, आयुष्मान भव देवदत्त, आयुष्मान भव सौम्य, आयुष्मान भव उपेंद्र, आयुष्मान भव नरेंद्र आदि नामों में वहाँ पर उसको प्लुतकरण करता है, अर्थात अंतिम अक्षर को प्लुत उच्चारण करता है, जिससे उस व्यक्ति की वो जो है आशीर्वाद प्राप्त होने पर उसकी अभिवृद्धि होती है। तो इसलिए नाम पूर्वक जो नाम और गोत्र का उच्चारण करके उन्हीं को प्रणाम करना है जो प्रत्यभिवाद वाक्य अर्थात आशीर्वाद वाक्य में प्लुत कर सकते हैं। प्लुत का मतलब होता है कि त्रिमात्रिक उच्चारण, एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व, द्विमात्रिक उच्चारण को दीर्घ और त्रिमात्रिक उच्चारण को प्लुत कहते हैं। तो प्लुत जो कर सकता है उसी को अपने नाम गोत्र आदि का ले करके और उसको प्रणाम करना चाहिए। किंतु ऐसा व्यक्ति है कि जो नहीं जानता है नाम विधेय से ये केचित अभिवादम न जानते, जो प्रत्यभिवाद वाक्य को नहीं कह सकते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तथा जो स्त्रियां हैं उनके लिए हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा ही खाली बोलना चाहिए। तो नाम ध्येय से एक एचित अभिवादम न जानते तान प्राज्ञः अहम ब्रूयात स्त्रिया सर्वास्तथैव च, अर्थात जो ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके प्रत्यभिवाद वाक्य में आपके नाम में प्लुत करण नहीं जानते हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ जनों को और साथ में जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी जो है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भवंतम अभिवादये भवतीम अभिवादये, केवल इतना ही उच्चारण करना चाहिए, नाम को लेकर के उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का कथन। अभिनव नावधेय से केचित अभिवादम न जानते तान प्राज्ञ, यहाँ पर प्राज्ञ शब्द को कहा। प्राज्ञ का मतलब तो है इस विषय में जो अज्ञानी है उस विषय को नहीं जानते हैं। तान अहम इति ब्रूयात, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अहम अभिवादये, अहम भवंतम अभिवादये, अहम भवतीम अभिवादये, केवल इतना ही वाक्य बोलना चाहिए, नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्यों के लिए जो अभिवाद वाक्य नहीं जानते, प्रत्यभिवाद वाक्य का प्रयोग करने में असमर्थ है। और साथ ही जो स्त्रियां हैं वो भले समर्थ हों परंतु उनके लिए प्लुतकरण के आशीर्वाद नहीं कराएं। केवल आयुष्मान भव सौम्य, आयुष्मती भव सौम्य इत्यादि इस रूप में ही वो लोग प्रत्यभिवाद वाक्य कह सकते हैं। तो ये शास्त्र का कथन। अब प्रश्न है कि जो संबोधन में हे और भो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर संबोधन में जो हो शब्द का प्रयोग होगा, हे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। हे गुरु त्वाम अभिवादे ऐसा नहीं होगा। हे गुरु गुरु त्वाम अभिवादये भो, जैसे होगा अमुक गोत्र अमुक शर्मा हम त्वाम अभिवादये भो हो, ऐसा उच्चारण होता है। इसलिए लिखा है इसमें भो शब्दम कीर्तयेत अन्ते स्वस्य नाम्नः अभिवादने नामनाम स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषि स्मृतः। अभिवादन में भो शब्द का उच्चारण नाम के बाद में करना चाहिए। यथा अमुक गोत्र अमुक शर्माम त्वाम अभिवादये भो, ऐसे शब्द का होना चाहिए। तो यहाँ पर भो शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है, ये प्रश्न होता है। भो शब्द कहने के उच्चारण की क्यों आवश्यकता है?
तो कहते हैं नाम स्वरूप भाव ही भो भाव ऋषि स्मृता। जो नाम अपने स्वरूप का परिचय देता है, और भो शब्द जब अंत में आप उच्चारण करते हैं तो भो शब्द के उच्चारण करने से आपका उसमें जो है ऋषित्व से संबद्धता की स्थिति होती है कि आप ऋषियों के वंश से संबद्ध हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि नाम स्वरूप भाव भो भाव ऋषि भी स्मृता। ऋषि भी भो भाव नामना स्वरूप भाव स्मृता। ऋषियों ने शब्द को नाम का स्वरूप कहा है। तो भो शब्द जो है नाम का स्वरूप है, आपकी वो तत्पर उस परंपरा का जो है वो परिचायक है। इसलिए भो शब्द को अंत में कर भो गुरो त्वाम अभिवादे ऐसे नहीं चाहिए, त्वाम गुरो त्वाम अभिवादे भो हो ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा बोलने पर वो आवश्यक होता है। और जैसे हमने निवेदन किया था कि प्रत्यभिवाद वाक्य का भी स्वरूप होना चाहिए, तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि आयुष्मान भव सौम्यति वाच्यो विप्रो विवादने अकारश्चास्य नाम नोन्ते देव वाच्य पूर्वाक्षर प्लुता। तो आयुष्मान भव सौम्यो ऐसा जो है जिसको आप अभिवादन कहते हैं, उस ब्राह्मण को इस तरह के वाक्य बोलना चाहिए जैसे आयुष्मान भव सौम्य देवदत्त, ऐसा प्लुतकरण करना चाहिए। तो अकारश्च नामना अन्ते वाच्य, जो अंत में जो अकार है उसको जो है वो अंतिम अकार को वाले जो वर्ण है उनको प्लुत उच्चारण करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया था कि आयुष्मान भव सौम्य देवदत्त, ऐसा उसको करना चाहिए। इसी प्रकार अभिवादन करता है क्षत्रिय है वैश्य है उसके लिए भी कहे, इसमें ये नहीं है चाहे कोई भी हो, प्लुत उच्चारण सभी के लिए आवश्यक है। किंतु जो उसमें शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो प्लुत उच्चारण केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही करना चाहिए, अन्य के लिए प्लुत ना करके उनके नाम को लेकर के सौम्य शब्द लगा के सभी को आशीर्वाद देने का विचार है। जैसे कोई भी व्यक्ति है सामान्य जिसको आप नहीं जानते ये कौन है, तो ऐसी अवस्था में आयुष्मान भव सौम्यो इतना उसके लिए करना चाहिए। प्लुतकरण का निषेध है अन्य के विषय में, क्योंकि जो सूत्र है जो प्लुत करने वाला प्रत्यभिवादे अशूद्रे ये शब्द का उसमें उल्लेख है। तो इस तरह से इसमें जो है प्रत्यभिवाद वाक्य के विषय में भी विचार किया गया है। आगे की विचार की परिकल्पना में यह है कि विद्वान को जब अभिवादन करना चाहिए तो किसको अभिवादन करे किसको न करे। तो जैसे हमने पहले निवेदन किया था कि प्लुत करने में जो समर्थ है विद्वान है उसी को नाम गोत्र पूर्वक उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिए। जो नाम गोत्र उच्चारण करने के बाद प्लुत करण प्रत्यभिवाद वाक्य में करने में असमर्थ है उसको तदरूप में प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल हाथ जोड़ करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ भवन्तम अभिवादे ऐसा ही प्रणाम करना चाहिए। यो नवेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाविवाद्य सविदुषा यथा शूद्रस्तथैव सा। जो व्यक्ति प्रत्यभिवाद वाक्य करने में असमर्थ है यानी शास्त्रीय पूर्वक आशीर्वाद जो नहीं दे सकता, जैसे आजकल है आपने किसी को प्रणाम किया तो एक तो प्रणाम करने की विधि पूरी लुप्त हो चुकी है। हम अपने गुरु जी प्रणाम बस इतना ही बोल देते हैं, या पिताजी प्रणाम या माता जी प्रणाम। ये जो है वो आज की एक सभ्यता हो सकती है परंतु शास्त्रीय सभ्यता वो नहीं है। उसमें प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। जो आपके चरण स्पर्श जिनके आप कर सकते हैं उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करने की व्यवस्था है, जिसको प्रणतिक प्रणाम कहते हैं। तो उसमें दाहिने हाथ से दाहिने पैर का, बाएं पैर से बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श करके और अपने जो है उनके चरणों में अपने सिर को रख करके प्रणाम करने की विधि है। और साथ साथ में ये भी वो बोलना पड़ेगा कि भो गुरो भो आचार्य भो पिता अभिवादे अहम भो, ऐसा वाक्य बोलना पड़ेगा संस्कृत के हिसाब से, तब वो आपके नाम में प्लुतकरण करके और आपको आशीर्वाद देगा। परंतु जो इस तरह का आशीर्वाद देने में समर्थ नहीं है उनको केवल भवन्तम अभिवादे ऐसा केवल हाथ जोड़ करके जैसी जिस मुद्रा का हमने अभी प्रदर्शन किया तद रूप में
व्यक्ति को जो है उनको प्रणाम करना चाहिए। किंतु जो पुलुतकरण करने में असमर्थ है उनको विधिवत प्रणाम करने की जो है शास्त्र की आज्ञा नहीं है। तो जैसे सामान्य लोगों को आप प्रणाम करते हैं वैसे उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है शास्त्र में प्रणाम की विधि दी गई।